बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। 25 जून जी अमेरिका यात्रा करने जा रहे हैं अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला। इस सिलसिले में वाइट हाउस की जानिब से एक स्टेटमेंट बाकायदा वाज़ेह तौर पर ऐलान आया कि चश्मे मा रोशन दिले माशात कह के जो बाइडन उनका उधर इस्तकबाल करेंगे। और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, वाइट हाउस के तर्जुमान ने कुछ बोला, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो वाइट हाउस है वो इस सिलसिले में इस अहम मुलाकात के हवाले से क्या कह रहा है, और वैसे पिक्चर इस वक्त क्या ड्रॉ हुई है अफ़गानिस्तान के अमन अमल को लेके, यूएस ट्रुप्स के विड्रॉल को लेके, और जो पिछले 2 दिनों में जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत अहम तरीन पेशरफ से मैंने आपको आगाह करना है, जिसकी बिना पर यह क्लियर होगा कि 25 जून को आखिर गुफ्तगू क्या होने जा रही है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछले 12 घंटों के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोविंसेस हैं जिनके कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तालिबान अपना कब्जा कर चुके हैं, और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अफगान फोर्सेस ने उस इलाके को क्लियर करने के लिए दोबारा ऑपरेशन किया, लेकिन वहां से भी रिट्रीट कर गए हैं, वापस चले गई अफगान फोर्सेस। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में डिस्कस करनी है। तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ जनाब। पिक्चर ये है कि मुल्ला ब्रदर ने ना एक रोज़ पहले दोहा से एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने बता दिया कि हम एक मुकम्मल एक इस्लामी नज़रियाती रियासत चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे इसके कि जो माजी के हवाले से जो रिजर्वेशंस तालिबान हुकूमत के हवाले से जो रही हैं 2000s की बात मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं छड़ी जाएंगी, ख़वातीन के हकूक़, जॉब और ये सब चीज़ें होगी। लेकिन मैं सारी तफसील पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। अच्छा जी, और लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, गुफ्तगू ही होगी, और जंग व जदल से, खून खराबे से कोई फ़ायदा नहीं है। पुरअमन तरीके से इस मसले का हल चाहते हैं। मुल्ला ब्रदर ने यह जवाब दे दिया था। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शौहराए आफाक वो जुमला ना, एब्सोल्युटली नॉट, उसने तो अफ़गान हुकूमत की सोच, फ़िक्र, मुस्तकबिल के जो प्लान थे अशरफ गनी के, पाश पाश कर दिए। यानी उसने ख़त्म ही कर दिया सारा, कि वो जो सारी उम्मीदें जो बाइडन और अमेरिकन इंतज़ामिया दे रही थी कि नहीं हम ले लेंगे कोई फ़ौजी अड्डा, नहीं, जिसकी बिना पर अशरफ गनी साहब ने पूरी इजाज़त भी दी कि जनाब आप चले जाएं, लेकिन हमारा कोई हाल को ख्याल कर लीजिएगा। वो चीज़ें इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो अब तो ये तसव्वुर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि पेज तो एक ही है ना, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, तो पेज एक है। जब पेज एक में जो बात स्टांस क्लियर हो गया ना, तो अब कोई शमसी शमसी नहीं, अब कोई जगबाबाद की एयरबेस नहीं, अब सीधा सिर्फ अमन मुज़ाकरात के लिए बात होगी। पाकिस्तान की सरजमीन सिर्फ अमन के लिए इस्तेमाल होगी, किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात भी कह दी। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी अशरफ गनी साहब ने भी कि अफ़गानिस्तान, जो मैं पिछली वीडियो बताया, अफ़गानिस्तान तालिबान ये डिसाइड कर ले कि वो लड़ना चाहते हैं तो अंजाम से बाखबर रहें, उनको बड़ी हम ज़बरदस्त किस्म की टक्कर देंगे। ये सब भी हुआ। फिर मैं आपको गुज़िश्ता दिनों में ये भी बता दिया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर इस सवाल का जवाब किस तरह मिला है। ये पेशरफ थी। अब जब मैं आपसे बात करूँ उससे चंद घंटे पहले ना, अफ़गान के जो वज़ारत ख़ारजा है ना, उन्होंने सरेंडर किया दोबारा पाकिस्तान के सामने। वो जो सलामती का जो मशीर है वो कुछ और कहता है, वज़ारत ख़ारजा कहती है कि पाकिस्तान तालिबान को अमन की तरफ ला सकता है। तो सीधी बात करो ना, ऐसे करो ना, हम ऐसे कोशिश भी तो कर रहे हैं, मगर थोड़ा हम्बली वे में आए। लेकिन 25 जून की इस पेशरफ्त के बाद दरअसल अशरफ गनी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा मामला है। वो चाह रहे हैं कि प्लीज़ अमेरिका हमें बचा लो, आपने हमें जितनी लल्ले लोरियाँ दी उनमें से किसी का भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा। आपने टर्की से मुतल्लिक कहा कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेंगे, नहीं। आपने कहा कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान ने यही बोला ना कि हम किन मौज़ूआत पर तो गुफ्तगू हो रही है, सुन लें जी। उन्होंने कहा है कि फ़ौजी इनखला के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, डिप्लोमेटिक हमने मदद कैसे करनी है उस पर गुफ्तगू होगी, इकनॉमिक में हमने मदद कैसे करनी है उस पर गुफ्तगू होगी, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हम करेंगे, साथ साथ अफ़गान औरतों और अक़लियतों से मुतल्लिक जो अमूर हैं उनके ऊपर अमेरिका सपोर्ट जारी रखेगा।
अफ़गानिस्तान ये इंश्योर ज़रूर करेगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दोबारा अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये तो थी अमेरिका का स्टांस जो बाइडन साहब ने वाइट हाउस की तरफ से मिला। अशरफ गनी साहब ये कहने के लिए जा रहे हैं कि करना क्या है। आप ये बात कर रहे हैं, मुल्ला गनी बरादर दोहा से बोल रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम आना है, तगड़े हो जाएं। पाकिस्तान कह रहा है हमने कोई जगह देनी नहीं है। आप हमारा ख्याल रखेंगे कैसे? आप ये बता दें, आप हमारा ख्याल रखें, कहां से हमें मॉनिटर करेंगे? उज़्बेकिस्तान इनकार कर चुका है, तुर्कमानिस्तान आपको इनकार कर चुका है। आप करेंगे क्या? उस सवाल का जवाब लेना कि हमने यहां करना क्या है अब आपके जाने के बाद। ये जो अशरफ गनी है अब्दुल्ला साहब के साथ जाके ये कहने जा रहे हैं कि आपने तो बिल्कुल खाली छोड़ दिया। 2000 वही 20 साल पुरानी वाली पोजीशन आ गई ना, 2000 वाली, दोबारा से वही जो हो रहा है उसके हिसाब से। तो ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान का चेहरा मुकम्मल क्लियर होने जा रहा है। इस पर नई ड्यूटीज़ तफवीज़ की जाएंगी, नए तरीके। ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी जल्दी क्रिस्टल क्लियर नहीं होना काम। एक जगह पर रुकेगा थोड़ा सा मामला। ये 2 4 8 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जुलाई, मैंने मिड जुलाई का वैसे ही बोला कि पूरा विड्रॉल मिड जुलाई तक कर लेगा अमेरिका, लेकिन उससे पहले कुछ होगा जो नहायत तवज्जो तलब है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि 23 तारीख को दोहा में मुलाकात है तालिबान से, अफ़गानिस्तान की आला क़यादत की। अब्दुल्ला उसमें शामिल है, 2 नायब सदर भी शामिल हैं। उस मुलाकात को लेके उसका मैंडेट क्या है, फिर उस मैंडेट के सामने जो बाइडन के सामने उन्होंने पेटना है अशरफ गनी ने कि जनाब हमारा क्या मामला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब मैं वो जगह बता दूँ, वो अपडेट आपके साथ जो हमेशा शेयर करता हूँ मैं, कुछ 12 घंटों के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं जी। तालिबान के हमलों में मज़ीद शिद्दत आई है जी। इन तमाम पेशरफ से पैरेलल वो अपना काम लगे हुए हैं, वो अपना काम लगे हुए जी। 17 डिस्ट्रिक्ट गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बताई थी वीडियो में 12 डिस्ट्रिक्ट थे, अब वो मिला के 17 हो गए हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट 24 घंटे के अंदर तालिबान कवर कर चुके हैं। उनकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दश्त कला, दरकद, नमकाब, चाल, ख्वाजा घर, हजार समुख, योगी कला, ख्वाजा बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट, ये सारे ठक्कर प्रोविंस के हैं। यहाँ लड़ाई हो रही थी। अब ये मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्ज़े में। ये सिर्फ एक सूबे के मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, 1 2 यस, एक सूबे के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा ना किसी जगह पे ना थोड़ा सा ऐसा भी चल रहा था कि वहाँ अफ़गान फ़ौजें जो है ना वो कोशिश कर रही थी कि इलाकों को वागज़ार करा लिया जाए तालिबान से। कुछ ऐसे भी थे ना जिसमें 24 कमांडो में 2 दिन पहले जो जाँ बाग हुए अफ़गानी, वो ऐसे नहीं हुए थे, वो इलाका वागज़ार कराने थे, तालिबान ने करने नहीं दिया था। अच्छा जी, इसके अलावा है दारा सफ बाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, इस पे तालिबान ने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। समंगन डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, 4 बुलाक डिस्ट्रिक्ट, ये बल्क का डिस्ट्रिक्ट है। कुंदूज प्रोविंस का है डिस्ट्रिक्ट दश्त आर्ची डिस्ट्रिक्ट, इस पे तालिबान का इस वक्त कब्ज़ा है। लोगर प्रोविंस में, हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ बड़ी जंग हुई है। वहाँ है खारवार, यहाँ तालिबान ने अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया है। फरियाब का डिस्ट्रिक्ट लालाश, यहाँ बड़ी लड़ाई थी, यहाँ असले की खेप बड़ी पकड़ी गई थी, ये मुकम्मल कब्ज़ा किया है। और जी, जिन इलाकों से अफ़गान फ़ौजियों ने रिट्रीट किया ना, वापस भाग गए, जो वागज़ार कराने के लिए जा रहे थे, उन इलाकों के नाम है खानका डिस्ट्रिक्ट है जाज़जान प्रोविंस का, जाज़जान सूबा है उसका है खानका डिस्ट्रिक्ट, और फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से अफ़गान फ़ौजियों को दौड़ने पर मजबूर किया है तालिबान ने। इसके अलावा मंगजिक डिस्ट्रिक्ट, इधर से भी वो भागे हैं अफ़गान फ़ौजी, जिनके सर के ऊपर अमेरिका जा रहा है इस इलाके से। अच्छा, नमरोज़ प्रोविंस का है कशरूद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से अफ़गान फ़ौजी रिट्रीट कर गए हैं। ये है एक्चुअल सूरत हाल। अफ़गान तालिबान को जो रिप्रेजेंटेटिव है अब्दुल गनी बरादर, सेकंड चीफ है, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान क्या कह रहा है, अशरफ गनी क्या कह रहे हैं, और अब 25 तारीख को अमेरिका के पास जा रहे हैं अपने मुतालबात लेके। तो इतना मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ
इस सारे मामले में रुकने वाला है। खैर आप भी देखें और मैं भी देखूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।